Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video, we discuss the SIFT features. So first of all, in this chapters, we have seen chapter number is a third chapter number. Chapter number 3 have a feature detection or feature extraction. How to extract and how to identify important part of image and important features of the image. So in previous video, we have seen morphological operation, different kind of morphological operation, as well as we have discussed A2G features. Also, we have discussed the active contours. Okay, how to find the boundary of the image. Now, we have seen the SIFT features. This kind of the one kind of the features name. Okay, features that means कि जो हमारी image है, जो हमारी एक्चुअल इमेज है, वो एक्चुअल इमेज में जो हमें सबसे सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, लाइक उसका कर्व, शेप, उसका एंगल, वो जो कुछ भी है, उसकी एजेस, पॉइंट, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं. ओके, तो वो फीचर कौन सा इम्पोर्टेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे using so they have different kind of the features, but here we will have seen a SIFT features. So first of all, what is the SIFT features? SIFT features, that means SIFT stand for the scale invariant features transformation, was the first present in 2004. They are developed in 2004 with D. Loeb, University of British Columbia. SIFT is a variance of image to image scale and rotation. Okay, that means अगर हमें कोई दो इमेज को मैच करना है, ओके, हमें चेक करना है कि भैया सपोज कि हमारे पास कोई कार है और कोई अनदर कार है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों, सपोज कि हमारी जो टाटा की कार होती है वो और सुजुकी की कार होती है वो दोनों सेम है, आपको पता है वो दोनों अलग अलग है, बट इमेज के फॉर्म में से कंप्यूटर को कैसे पता होगा कि वो दोनों कार सेम है या नहीं है? तो वो क्या करेगी, अलग अलग पार्ट का वो फीचर्स उस पार्ट अनदर इमेज के साथ कंपेयर करेगी. दैट मीन्स ये हमारी एक इमेज है और ये हमारी दूसरी इमेज है, यहाँ पर एक पोर्शन उसने ले लिया है. ओके, ये इस पोर्शन को उसने जूम करके उसका फीचर्स आइडेंटिफाई किया है और वो फीचर्स कोई दूसरी इमेज के साथ वो क्या करेगा, मैच करेगा. सेम टू सेम दिस इमेज विल बी कंपेयर विद दिस. ओके, सो दिस वन इज कंपेयर विद दिस. तो यहाँ पर कोई एक हमें पता नहीं है कि ये क्या इमेज है. ओके, ये छोटी इमेज मतलब दूर से जूम आउट है और ये जूम इन इमेज है, तो हमें पता नहीं, और इसका एंगल भी अलग अलग है. ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टायर है, यहाँ पर टायर है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये उसका फ्रंट है, ये उसका साइड व्यू है, ये उसका फ्रंट है. फिर भी यहाँ पर हमारा SIFT फीचर्स, दैट मीन्स जो हमारी इमेज मैच हो रही है वो कुछ लिमिट तक हो सकती है. तो इमेज मैचिंग के लिए ये वाला फीचर्स मोस्टली यूज होता है. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द SIFT फीचर्स एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ SIFT features. Okay, major advantage of SIFT are locality. Features are local, so robust to occultation and cluster. No prior segmentation. No need to segment the whole image into different kind of the part. Distinctiveness. Individual features can be matched to a large database of object. यहाँ पर हमने क्या किया है, उसका कोई बॉक्स बना लिया है और उसका डिफरेंट काइंड ऑफ द डेटा सेट हमने क्या किया, इंडिविजुअल फीचर कंपेयर विथ अनदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और अनदर जो हमारी इमेज है उसके ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया है, कंपेयर किया है. क्वांटिटी, मैनी फीचर्स कैन बी जनरेटेड फॉर इवन स्मॉल ऑब्जेक्ट. हमारे पास कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, फिर भी हम उस पर से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हैं. एफिशिएंसी, close to real-time performance, and extensibility, can easily be extended to a wide range of different feature types with each adding robustness. Okay, now we see example of SIFT feature. Suppose कि ये हमारी कोई एक इमेज है, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ द सर्कल मैंने किया है, दैट मीन्स बाउंड्री बना ली है, कुछ शेप मैंने सिलेक्ट कर लिया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये से रेक्टेंगल ले सकती हूँ, या तो फिर ट्रायंगल ले सकती हूँ, या तो फिर मैं राउंड या तो सर्कल भी ले सकती हूँ. तो यहाँ पर मैंने जो मेरा एरिया है वो एरिया का पोर्शन मैंने क्या किया है, सपोज कि ऐसा कुछ मैंने डिटेक्ट कर लिए, यहाँ पर ब्लू लाइन. ओके, मे बी हम ये वाली इमेज है वो स्केलिंग, मतलब वो जो इमेज है वो रोटेट नहीं है, उसको अगर हम रोटेट करेंगे, ओके,
तो रोटेट करने के बाद भी हमारा जो इमेज का जो हमारा ग्रेडियंट होगा, हमने जो HOG फीचर्स में ग्रेडियंट सीखा है वो वाला जो ग्रेडियंट होगा वो क्या है, वो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है उसका एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ओके, उसका जो ग्रेडियंट डायरेक्शन है वो हमने क्या किया यहाँ पर लोकेट किया। अगर आपको नहीं पता है ग्रेडियंट डायरेक्शन तो आपको HOG का जो डिस्क्रिप्शन, HOG डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो मेरा, वो आप देख लेना। ओके, सो दिस वन इज द SIFT फीचर्स की जो हमारा ये वाला पोर्शन है उसका हमने क्या किया है, ग्रेडियंट डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया है। हम ये वाली इमेज और ये वाली इमेज दोनों के पिक्सल के जो ग्रेडियंट डायरेक्शन और उसके जो पिक्सल के फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा मैग्नीट्यूड डायरेक्टेड ग्रेडियंट डायरेक्शन हमने जो बनाया है उसका हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट है, ओके, उसका हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया है यहाँ तक का। सेकंड क्वाड्रेंट है उसका हिस्टोग्राम अगेन हमने डिफाइन किया है, थर्ड का यहाँ पर और फोर्थ का यहाँ पर। आफ्टर दैट जो सारा का सारा एक सर्कल है उसका हिस्टोग्राम हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है और उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका फीचर सेट आएगा पर्टिकुलर फॉर दिस एरिया। ऐसे करके हमने पास पूरा का पूरा सारा का सारा इमेज का जो हमें एक्सट्रैक्ट, जो इंटरेस्टेड एरिया था उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे हमने उसका हिस्टोग्राम नॉर्मलाइज कर दिया। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो हिस्टोग्राम है अगर हमें चाहिए कि भाई ये वाला पोर्शन है वो कोई अनदर इमेज है, सपोज के यहाँ पर एक दूसरी इमेज है, ऐसी इमेज है, उसके साथ अगर हमें कंपेयर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे जो हिस्टोग्राम है उसकी कंपैरिजन हम दूसरी इमेज की हिस्टोग्राम की, वही पोर्शन के हिस्टोग्राम का जो एरिया है, सॉरी इमेज का जो एरिया है उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो किस किस वे से हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे SIFT डिस्क्रिप्टर तो फर्स्ट मेथड है L2 डिस्टेंस, कि भाई सिंपल जो दो हिस्टोग्राम है उसके बीच का डिस्टेंस आप आइडेंटिफाई कर लो। दैट मीन्स H1 का डिस्टेंस, H2 का डिस्टेंस, ओके, H1 माइनस H2 होल स्क्वायर और उसका समेशन, जितना भी हमारे पास हिस्टोग्राम का है K वैल्यू, ओके, एनर्जी वैल्यू, उसको हमें क्या कर देना है, उसका हमें डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन H1 एंड H2। अगर आपका डिस्टेंस जीरो है, ओके, ये वाला डिस्टेंस है अगर जीरो है तो दैट मीन्स कि आपका हिस्टोग्राम है वो पहली इमेज का और दूसरी इमेज का दोनों का शेप और दोनों का फीचर्स क्या है, सेम है, इसीलिए इसका हिस्टोग्राम दोनों का सेम है और इसका डिस्टेंस जीरो है। ओके, सेकेंड मेथड इज द नॉर्मलाइज कोरिलेशन। नॉर्मलाइज कोरिलेशन में क्या होगा, समेशन करना है उसके बार वैल्यू के साथ। दैट मीन्स H1 माइनस H1 बार वैल्यू, H2 माइनस H2 बार वैल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस वैल्यू आइडेंटिफाई की है वो H1 माइनस H बार और H2 माइनस H बार, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसके हिसाब से उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 1 आता है, d ऑफ 1, ओके, d इज इक्वल टू 1, देन अवर मैचेस आर परफेक्ट। दैट मीन्स अवर H1 एंड H2 हिस्टोग्राम आर सेम, तो हमारा फीचर्स भी क्या हो गया, सेम हो गया। एंड थर्ड वन इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दैट मीन्स मिनिमम H1 डॉट H1 कॉमा H1 ऑफ K एंड H2 ऑफ K, लार्जर द डिस्टेंस मैट्रिक बेटर द मैच। यहाँ पर क्या आना चाहिए, जिसका मिनिमम आएगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन, उसका मतलब उसका SIFT जो फीचर्स है वो कितने मैच हो रहे वो। ओके, सो दिस वन इज द थ्री कंपैरिजन मेथड फॉर द SIFT features. Okay, now this one is the application or this one is the result of SIFT, these SIFT features. First one is the scale invariance. We have seen scale transformation. What is the scale transformation? Scale transformation that means zoom in and zoom out. Scale transformation that means जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उसको आपको क्या करना है, रीसाइज करना है, दैट मीन्स बड़ा करना है। ओके, तो सपोज कि एक आपकी इमेज है ए और एक आपकी इमेज है बी, यहाँ पर ये वाली छोटी इमेज है, ये वाली स्केल्ड इमेज है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों में हमें चेक करना है कि ये दोनों इमेज क्या सेम है। अगर हम मैन्युअली चेक करते हैं लाइक ह्यूमन आइज, ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। अगर मैं मैग्नीफायर यूज करती हूँ तो देखो
यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और सेम टू सेम यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ पिक्चर है कोई बॉय की, सेम टू सेम यहाँ पर भी कोई बॉय की एक पिक्चर है। तो हम देख सकते हैं, मैन्युअली हम चेक कर सकते हैं कि भाई ना ये वाली जो है वो क्या है, ये वाले जो बुक है वो सेम है, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेम है? तो वो क्या करेगा, इन दोनों का फीचर्स को आइडेंटिफाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, इसके फीचर्स आइडेंटिफाई करेगा और इसके फीचर्स आइडेंटिफाई करेगा, बाद में दोनों के फीचर्स कंपेयर करेगा। अगर उसके दोनों के फीचर्स के बीच में डिस्टेंस अगर मिनिमम आता है या तो फिर 0 आता है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। सेम टू सेम फॉर द बी इमेज। ओके, यहाँ पर पी देखो, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैन्युअली अगर हम चेक करते हैं तो ये दोनों क्या है, सेम इमेज है। सो SIFT रिजल्ट आर 100% श्योर अबाउट द स्केल इनवेरियंस। भले ही स्केल उसका डिफरेंट हो, बट SIFT रिजल्ट उसको ट्राई करता है 95 to 100% रिजल्ट देने में। SIFT रिजल्ट फॉर द रोटेशन इनवेरियंस। अगर आपकी इमेज रोटेड फॉर्मेट में है, सपोज कि यहाँ पर मैंने 45 एंगल पर या तो फिर 35 एंगल पर मेरी बुक है, वो ये वाली जो बुक है ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, कुछ रोटेशन के साथ है। अगर मुझे ये दोनों चेक करने के भी ये दोनों सेम है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, वो ये वाली इमेज के साथ इसका फीचर्स आइडेंटिफाई करेगा, बट वो सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करेगा। दैट मीन्स ये वाली 45, ये वाली 90 एंगल और ये वाली 100 एंगल, 180 एंगल, तो तीनों की तीनों इमेज में क्या करता है, सक्सेसफुली रिजल्ट फैच करके देता है। दैट मीन्स SIFT result are successfully derived using for the rotation invariance. That means scale invariance के लिए भी वो result fetch करके देता है, rotation invariance के लिए भी वो positive result देता है। Robustness to the cluster. Okay, अगर आपके पास कोई मल्टीपल एरिया है, मल्टीपल क्लस्टर है, क्लासिफिकेशन करना है और उसमें से कोई बुक आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको वो बुक देनी होगी और उसके ऊपर से आपको क्या करना होगा, उसका क्लस्टर में से आपको बुक है वो क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी। दैट मीन्स ये वाली आपकी एक बुक है और ये वाला क्लस्टर है, मल्टीपल बुक है, इसमें से आपको क्या करना होगा, सारी की सारी इमेज में से आपको उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करके हर एक फीचर्स को ये वाली बुक के साथ कंपेयर करना होगा। जो भी बुक उसके साथ सक्सेसफुली मैच होगी वो क्या होगी, उसके साथ मतलब ये उसका SIFT रिजल्ट प्रिंट होता है। ओके, सेम टू सेम फॉर दिस। यहाँ पर ये वाली पोर्शन है उसका यहाँ पर जूम करके उसको क्या किया है, उसको कंपेयर करके दिखाया है। सेम टू सेम फॉर दिस बुक। ओके, तो यहाँ पर भी उसको जूम करके दिखाया है। तो ये वाला कंसेप्ट है और ये वाला एग्जांपल है फॉर द रोबस्टनेस टू द क्लस्टर। नाउ we will also use SIFT result for the panorama. पेनोरामा दैट मीन्स आपको दो अलग अलग इमेज है, एक ही एंगल पर क्लिक करी हुई है और दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की है, या तो फिर एक ही एनवायरनमेंट की, या तो फिर एक ही प्लेस की है। अगर ये दोनों इमेज आप यहाँ पर देखो तो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ, बट हमें क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन रिपीट हो रहा है ना उसको हमें मर्ज कर देना है और सारी की सारी इमेज को एक इमेज बना देना है। दैट मीन्स हमारे पास दो अलग अलग इमेज है, वो दो अलग अलग इमेज को क्या कर देना है, मर्ज करके एक इमेज बना देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली इमेज के SIFT फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाली इमेज SIFT फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे। जिस दोनों के फीचर्स मैच हो रहे होंगे उसको क्या करेंगे, इंटरेस्टेड पॉइंट को क्या करेंगे, मैच कर देंगे और उसके बाद क्या होंगे, उसको मर्ज कर देंगे, कंबाइन करेंगे। wrap and combine the images to create the larger image। तो यहाँ पर देखो दोनों इमेज क्या हो गई, मैच हो गई। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से कुछ कट हो रहा है, यहाँ से फिर से चालू हो रहे, तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इमेज उस पर कंबाइन हो जाएगी। दैट मीन्स वी हैव रिसीव wrap and we have receive a larger image from compared to another two image. Okay, so this one is the example for the panorama stitching using SIFT. Also use for the auto collage using SIFT। आपके पास अगर मल्टीपल इमेजेस है, उसका एक कॉलेज बनाना है, कोलाज बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसको कंबाइन करेंगे। ओके, तो कंबाइन करके हम कोई एक कोलाज भी बना सकते हैं यूजिंग SIFT। और now last one is the SIFT are used for the 3D object। 3D object that means 2D ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 2D ऑब्जेक्ट में आपको इमेज, आपका उसका एंगल बदल सकते हैं, उसको स्केल्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बट
उसका व्यू जो है, सपोज कि उसका फ्रंट व्यू है, वो आप बैक व्यू नहीं कर सकते। ओके, तो अगर ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज देखो, यहाँ पर जो इमेज है और यहाँ पर जो इमेज है एक ही एंगल से क्लिक किया है, दैट मीन्स हमारी जो व्यू पॉइंट है एक ही है, तो यहाँ पर कोई भी SIFT फीचर्स फेल नहीं होता है। ओके, so no changes in viewpoint, so that's why we have successfully match our all features with A and B image। बट यहाँ पर देखो कुछ एंगल उसका चेंज किया गया है। ओके, यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर है और एक इमेज थोड़ी आगे आ गई है, और यहाँ पर कुछ एंगल पीछे से लिया गया है। ओके, आगे तो नहीं बोल सकती बट यहाँ पीछे से लिया गया है, क्लिक किया गया है, और उसके बाद उसको क्या किया है, क्लिक किया है, तो उसका कुछ फीचर से वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी कुछ फीचर से वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। सेम टू सेम अगर हमारी इमेज का एंगल है वो 90 एंगल पर हम चेंज कर ले, दैट मीन्स दिस वन इज द फ्रंट एंड दिस वन इज द साइड व्यू, तो उसका SIFT फीचर से वो क्या होगा, एक्सट्रीमली वो चेंज होगा। दैट मीन्स SIFT इज रिलायबल फॉर द ओनली स्मॉल चेंजेस इन व्यू पॉइंट। अगर हमारे व्यू पॉइंट में स्मॉल चेंजेस है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ हद तक मैच करके देगा। बट अगर वो बहुत ज्यादा उसका व्यू पॉइंट अलग है, या तो फिर हमारा जो एंगल है वो ही हमने चेंज कर लिया है, सपोज कि ये वाली हमारी फ्रंट साइड है, सपोज कि आपके पास कोई एक टीन है। ओके, टीन के ऊपर पेप्सी लिखा है, अगर पेप्सी के साथ पेप्सी, अगर अनदर टीन है, वो दोनों की कंपैरिजन करेंगे, दोनों का फ्रंट है वो पेप्सी लिखा हुआ है, तो क्या होगा, SIFT फीचर्स दोनों सेम हो जाएंगे। बट एक का पेप्सी और एक का बैक एंड है, दैट मीन्स वो कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी प्राइस, ओके, बैच नंबर, वो सारा जो पोर्शन होता है वो हम कंपेयर कराएंगे, तो वो क्या होगा, वो मैच नहीं होगा। दैट मीन्स एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड, एंगल must be important in the SIFT features. So this one is the example for application for the SIFT features. Now in next video we have discussed the algorithm in detail. Algorithm is SIFT algorithm. So let's see in another video. Thank you.